हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो रेसिपी तो हमने बना दी थी, उसके बाद हो गए थे ढेर सारे बर्तन, क्योंकि इतनी सारी चीजें बनाई थी हमने व्रत वाली। तो उसमें ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो बर्तन धुल के हमने रख दिए हैं। उसके बाद करने लगे हैं यहाँ की सफाई। तो यहाँ पर खाना बनता है तो लग रही थी चिकनाई सी, तो हमने साबुन से रगड़ कर साफ किया है। और उससे भी नहीं साफ हो रहा था तो कपड़े वाली ब्रश लेकर जुट गए थे और खूब रगड़ रगड़ के साफ किया है, तब जाकर साफ हो पाया है। तो यहाँ की भी सफाई हो चुकी है, किचन भी हमारा साफ हो चुका है। और बनाने खाने में तो टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है चीज़ों को फिर से सेट करने में, साफ सुथरा करने में। तो ढेर सारे बर्तन हो गए थे। उसके बाद ये कढ़ाई तवा हमने रख दिया था, हमने सोचा था किचन की सफाई कर लेंगे उसके बाद धुलेंगे। तो वही आ गए इसको साफ करने के लिए। और सारी चीज़ें इसी कढ़ाई में बनाई थी, तो अंदर बहुत ज़्यादा जल सी गई थी, तो इसको भी साफ करने में आज कचूमर ही निकल गया। और साड़ी हमने फिर से बदल ली है, क्योंकि उस साड़ी में काम करते हुए इतना नहीं बनता है, और खासकर ये धोने वाले काम, साफ करने वाले काम, इसीलिए बदल ली है। तो यहाँ की सफाई कर लेते हैं। तो किचन तो हमारा साफ हो चुका है, बाकी बचा जो वो हम सुबह करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, रात के 10:30 बज रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर बिटिया रानी हमारी उठ गई तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो चलो, किचन की सफाई हो गई है, अब पूरे घर में पोछा लगाना ही रह गया है, तो वो सुबह होगा। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज है 15 अक्टूबर, दिन है रविवार। तो सुबह उठते ही सब लोग लग जाते हैं अपने काम पर। मम्मी यहाँ बाहर के काम निपटा रही हैं और हम अंदर लगे हुए हैं थोड़ी सी सफाई करने में, क्योंकि अभी परसों ही की थी, लेकिन फिर अस्त व्यस्त सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सारी चीज़ों को सही से सेट कर रहे हैं, उसके बाद लगा रहे हैं झाड़ू। और इतना ही करने में ये देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो जाता है सिर्फ चीज़ों को सही करने में। तो दोस्तों, आज बड़ा ही पावन त्योहार है। आज है शारदीय नवरात्र का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन है आज। तो हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, माता रानी आप सभी लोगों की मुरादें पूरी करें, बस यही माता रानी से प्रार्थना है। तो सुबह की शुरुआत काम के साथ हो गई है। झाड़ू पूरे घर में अच्छे से लगा दी, उसके बाद लगा रहे हैं पोछा। और ये देखिए पानी में गिर गई हैं सुबह ही सुबह तो सारे कपड़े गीले हो गए हैं और इनको बड़ा मजा आ रहा है पानी में खेलने में। तो कमरे में तो पोछा लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर पानी से ही साफ करेंगे रगड़ रगड़ के, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गंदा लग रहा था। और लाइट भी नहीं आ रही, तो भर भर के पानी लेकर जाना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और खासकर ऐसा ही होता है, या तो कोई मेहमान जब घर में आता है या कभी काम का समय होता है, तब लाइट नहीं आती है। तो यहाँ धीरे धीरे करके हमारे काम होते जा रहे हैं। मम्मी भी पानी भर भर के दे रही है, सब लोग जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अकेले ही कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, तब जाकर काम हो पाया है। और ये देखिए धूप भी निकल आई है और यहाँ की सफाई हमारी हो चुकी है पूरी। और उसके बाद नहाएंगे, तैयारी करेंगे पूजा की, क्योंकि चाय तो बन चुकी है, सभी लोग नहाने के बाद ही चाय पियेंगे। तो यहाँ पर नहाकर आ गए हैं। तो ये चौकी हमने धुल के रख दी थी, तो सूख गई है, तो उठाकर ले आए हैं। इसी तरह सारे सामानों को हमने इकट्ठा कर लिया था। और सुबह पूजा में इतनी जल्दी होती है कि कुछ समझ में नहीं आता, सारी चीजें तो हम शूट ही नहीं कर सकते, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, जितना हो सका हमने दिखाने की कोशिश की है। और ये देखिए आज हमने कुछ अलग तरीके से साड़ी पहनी है, सीधा पल्ला इसको बोलते हैं।
और जीवन में आज दोबारा पहनने जा रहे हैं, क्योंकि करवा चौथ में पहना था एक बार, उसके बाद से नहीं पहना है। और इसको पहनने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही थी ना, वो थी कि सर पर पल्ला ही नहीं रुक रहा था। हम बार बार सर पर ले रहे थे और वो बार बार गिर जा रहा, क्योंकि आदत नहीं है ना सीधा पल्ला डालने की। तो बाल हमने बांध लिए थे, उसके बाद महावर लगा लेते हैं। और इस समय मम्मी पापा कोई भी घर पर नहीं है, सब लोग खेत में गए हैं, क्योंकि आज खेत में काम चल रहा है। तो हम और ननद जी ही हैं घर पर केवल। और ये देखिए हम तैयार हो गए हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी में तैयार हुए थे, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है थोड़ा बहुत तैयार होने में। और थोड़ा सा अलग सा लुक दिया है। आप लोग बताइएगा कि हमने कैसी साड़ी पहनी है। और उसके बाद आ गए हैं, फटाफट सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये सब ज़मीन में क्यों रख रही हैं, तो ज़मीन में नहीं रख रहे हैं, थाली है, थाली में रख रहे हैं। और ये जो दरी है ये धुली हुई है, इसीलिए सारी चीज़ों को इसी के ऊपर रख दिया है। तो सबसे पहले हम कलश को सजा लेते हैं, उसके बाद हम स्थापना करेंगे। और दोस्तों पूरे विधि विधान से तो हम पूजा नहीं करते हैं, जैसा हमको आता है वैसे ही करते हैं। और हम नवरात्र की पूजा शुरू से करते चले आ रहे हैं, आज से नहीं। और शादी के पहले तो हम पूरे नवरात्र रहते थे, लेकिन शादी के बाद पहला और आखिरी ही रहते हैं। तो कलश में हमने डाल दिया है सुपारी, लौंग, थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का। और उसके बाद जो नारियल है उस पर कलावा लपेट देते हैं। तो उसके बाद हमारी कलश स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कलश तैयार हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी चौकी है उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा देते हैं। फिर इसमें हम जो है आसनी बिछाते हैं। हमने लिया है लाल कपड़ा, उसको बिछा दिया है। उसके ऊपर हमने थोड़े से चावल रखे, उसके ऊपर हम स्थापना करेंगे माता रानी की। और उसके बाद यहाँ पर हम बो रहे हैं जौ। और कई लोग बोते हैं, कई लोग नहीं बोते हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर जौ हमने बो दिए हैं। उसके बाद कर दी है कलश स्थापना, जिसमें हमने जौ रखे थे उसी में हमने कलश रख दिया है। और कई लोग अलग रखते हैं, कई लोग उसी में रख देते हैं। उसके बाद माता रानी को माला अर्पण करते हैं। और सारी चीजें जैसे विधि विधान से की जाती है सबको करते हुए देखते हैं, वैसे ही करते हैं। और नवरात्र का जो त्योहार होता है, नवरात्र का जो व्रत होता है, वो ज़्यादातर सभी लोग मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो सहेलियों के साथ ये व्रत करते थे, तो बड़ा ही मज़ा आता था। सारा दिन साथ में रहते थे, जो कुछ भी खाते थे साथ में खाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो सारी चीजें माता रानी को हमने अर्पण कर दी है, श्रृंगार का सारा सामान रख दिया है। और जो फल मिठाई हमने बनाई थी वो भी माता रानी को खिला दी है। उसके बाद अब आ गया है आरती का समय। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, परिस्थितियां बिल्कुल हमारे विपरीत हो जाती हैं। तो ऐसा हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। तो आप लोग भी आइए, आरती कर लीजिए आकर। और जो दोस्त हमारे व्रत रहते हैं, यानी पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं, तो अपना ख्याल रखें। और कहीं पर भी कोई कमी हमसे रह गई हो तो माता रानी हमें माफ़ करे, क्योंकि इंसान है, गलतियां तो हो ही जाती हैं। और कोई बात नहीं, बस सच्चे मन से भगवान को याद करे, वही बहुत होता है। और करने की कोई सीमा नहीं होती है, व्यक्ति बहुत कुछ करता है और जिसके जितना होता है उतना ही करता है। और दोस्तों उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था। और ये है शाम का समय। आज हमारे गांव में जागरण है। जागरण 9 दिन तक रहेगा और हर साल होता है। तो जब तक जागरण रहता है ना, गांव में एक अलग सी उमंग रहती है, चारों तरफ एक भक्तिमय माहौल रहता है। तो माता रानी का पंडाल सज चुका है और उसके बाद आज जागरण होगा। और 9 दिन 9 अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होता है। तो मम्मी जी, ननद जी, बिटिया रानी सब लोग आए हैं, हम आज नहीं आ पाए हैं।
तो कोशिश करेंगे किसी दिन आने की। और घर के बिल्कुल पास में ही होता है, तो रातों दिन इस समय बस पूरे गांव में उजाला ही उजाला है, यानी चारों तरफ बस भजन कीर्तन यही सुनाई दे रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा माहौल हो चुका है। तो बिटिया रानी बुआ जी के साथ कर रही हैं आरती, और हर जगह पर ये कार्यक्रम होते रहते हैं नवरात्र में। और पिछले 15 दिनों से पूरे गांव में सन्नाटा सा छाया हुआ था। अब जाके लग रहा है कि रौनक आई है गांव में। तो सभी बच्चे बूढ़े सभी लोग अब बैठ जाएंगे और देखेंगे झांकियाँ, क्योंकि एक से एक बढ़कर झांकी निकलेगी। तो यहाँ पर कलाकार जो है तैयार किए जा रहे हैं, और ये गांव के ही बच्चे होते हैं, बाहर से नहीं आए हैं, ये गांव के ही हैं और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।